तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आज का टॉपिक है इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना हमें क्यों जरूरी है, इतिहास के वर्गीकरण और चरण क्या क्या है, कौन से काल को कैसे रखा गया है, कौन सा टाइम पीरियड क्या है। आइए उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। सिंपल सी बात है। हमें यह सिखाने में मदद करता है, इतिहास हमें यह सिखाने में मदद करता है कि समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं या फिर बदली, और वर्तमान की संरचना में अतीत की क्या भूमिका रही है। आप सभी जानते हो कि पहले लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या पहनते थे, और आज के लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं। इतिहास केवल युद्धों और राजाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि हमें अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, विज्ञान, संस्कृति और जन आंदोलन का भी अध्ययन कराता है या फिर अध्ययन है। तो आइए थोड़ी सी और चीज़ जानकारी लेते हैं। इतिहास पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं, अतीत से सीखने का अवसर, समाज और संस्कृति का विकास, राष्ट्रीयता की पहचान, आलोचनात्मक सोच विकसित करता है, नैतिक मूल्यों का विकास, महिलाओं की स्थिति जानने में मदद। इतनी सारी घटनाएं हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा है, अतीत को जानने में कितनी मदद करता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। समाज और संस्कृति को जानने में मदद करता है, उनमें समय समय पर क्या बदलाव हुए हैं, राष्ट्रीयता की पहचान कराता है कि कौन कहाँ से आया है और कैसे कैसे उसने जीवन यापन करा है, आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है, नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, पता ना किस किस प्रकार के कार्य करते थे। आज का जो व्यक्ति है किस किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ये सभी आप जानते हैं। तो आइए इस आगे को बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण क्या है। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, इतिहास जो है हमारे विभिन्न चरणों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला है ऐतिहासिक काल और अग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आइए हम सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है 3 भागों में बटा हुआ है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से 9000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और इनके जो 3 चरण बांटे गए हैं वो इस प्रकार बांटे गए हैं। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है ना, और मध्य पूरा पाषाण काल जो है 10 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का है। उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल जो है 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व का है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल जो है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, उसके बाद आता है नवपाषाण काल जो आता है वो 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व के लिए आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अग ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, आग ऐतिहासिक काल में आपकी 2 सभ्यताएं पढ़ाई जाती हैं। जैसे आपने 2 सभ्यताएं पढ़ी भी होंगी। पहली सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सिंपल सा वर्ण है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के लगभग है। वैसे तो कुछ किताबों में ये दिया गया है 2350 ईसा पूर्व से, लेकिन जो मेनली है वो 2500 ईसा पूर्व से ही मानी जाती है। ठीक है ना, उसके बाद है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 चरणों में बांटा गया है। जैसे वैदिक सभ्यता को मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन ये दो वर्गों में बटी पड़ी है, जिसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कहलाता है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। क्या आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक कालों को भी हमने 3 चरणों में बांट रखा है। आइए देखते हैं वो 3 चरण क्या है। देखिए, यह हमारे पास प्राचीन भारत। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य भारत, वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो आइए हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, 3 चरणों में बटा पड़ा तो तीनों के भाग तो होंगे ही। तो सबसे पहले हम प्राचीन के बारे में जानते हैं। देखो, प्राचीन काल जो है, जो प्राचीन काल से हमारा भारत है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक लगता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, ये जो चरण है वो प्राचीन काल के ही बटे पड़े हैं। तो देखते हैं, अगर महाजनपद, देखो सबसे पहले इन्हें कई चरणों में बांटा गया। जैसे सबसे पहला है महाजनपद हमारा मगध साम्राज्य था। ये 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है।
वैसे देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से जो मगध साम्राज्य महाजनपद में ही आता है, ठीक है। उसके बाद 600 ईसा पूर्व जो 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है, फिर मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य उत्तर काल आता है, ठीक है ना। मौर्य उत्तर काल जो है 185 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक ईसवी तक आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल जो है आप सभी जानते हो 319 ईसवी से 550 ईसवी तक के लिए आता है। उसके बाद आता है हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल जो आता है 606 ईसवी से 647 ईसवी तक, ठीक है ना। आइए उसके बाद थोड़ा सा जानते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। देखिए मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत जैसे कि आपने जानते हैं, ठीक है, ये 2 चरणों में बटा पड़ा है। पहला कहलाता है हमारे पास पूर्व मध्यकालीन, उसके बाद कहलाता है उत्तर मध्यकालीन, ठीक है ना। तो पूर्व मध्यकालीन में हमारे पास क्या है देखते हैं। देखो हमने अपने भारत को 3 चरणों में बांट रखा है, पहले से ही बटा पड़ा है। ऊपर का जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास उत्तर भारत, और जो बीच का एरिया कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास दक्कन, और जो साउथ मतलब दक्षिण का एरिया वो कहलाता है दक्षिण भारत, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। हमारे 2 चरण जो हैं पूर्व मध्यकालीन जो 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच का है। उसके बाद उत्तर मध्यकालीन भारत जो है वो है हमारे पास 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है ना, शताब्दी। उसके बाद देखते हैं हम उत्तर भारत जो है उत्तर भारत पर 3 राजवंशों ने शासन करा है। पहला था राजपूत, दूसरे थे पाल, तीसरे थे प्रतिहार। उसके बाद था दक्कन। दक्कन पर चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट ने राज करा था। उसके बाद था दक्षिण भारत जिस पर चेर, पांड्य, चोल और राष्ट्रकूट ने शासन करा था। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत में ये जो उत्तर भारत दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल, जैसा कि आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा कि इब्राहिम लोदी, एमबीटी, बहुत सारी चीजें हैं। मुगल साम्राज्य, अकबर का नाम किसने सुना, हुमायूं अकबर, किसने ना सुना। उसके बाद आता है दक्कन। दक्कन जो है विजयनगर, ठीक है, और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ी है, इसका सिर्फ अभी स्ट्रक्चर जानना है। उसके बाद आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक हमारा यादव आता है, एक हमारे कार्तिकीय आता है, और एक आता है हमारा होयसल, ठीक है। देखो ये थे हमारे पास इतिहास के विभिन्न चरण थे कि हमें किस किस प्रकार से हमारे इतिहास को बांट रखा है और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में हमें इतिहास के कौन कौन सा चरण देखने के लिए मिलता है। इससे अलग अब नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी अच्छी रहेगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो जानकारी प्राप्त हुई हो तो अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।